गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको सिक्स क्लास के मैथ का फर्स्ट चैप्टर प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं का बेसिक कराऊंगा। ये पार्ट 2 है। इसमें हम संख्याएं लिखने की भारतीय विधि को पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संख्याएं जो होती हैं वो कितने प्रकार से लिखी जाती हैं, यानी संख्याएं लिखने के प्रकार, संख्याओं को लिखने के प्रकार, टाइप्स ऑफ राइटिंग नंबर्स। तो संख्याएं जो होती हैं वो कितने प्रकार से लिखी जाती हैं। तो संख्याएं दो प्रकार से लिखी जाती हैं। एक संख्याएं लिखने की पहली विधि है भारतीय विधि, इंडियन मेथड, और दूसरी विधि है अंतर्राष्ट्रीय विधि, इंटरनेशनल मेथड। तो इस संख्याओं को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक भारतीय विधि के अनुसार और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार। तो सबसे पहले हम भारतीय विधि पढ़ेंगे कि भारतीय विधि से हम संख्या को कैसे लिखेंगे। तो भारतीय विधि से लिखने के लिए संख्याओं को हमें ये याद होना चाहिए, किसी भी संख्या को पढ़ने के लिए ये हमें याद होना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब और 10 अरब। तो बच्चों, यहाँ ध्यान देने के लिए ये है कि आप वीडियो को आगे देखने से पहले तुम्हें ये क्या है, नोटबुक पर लिख के या कहीं पे भी लिख के इसको पहले याद करना है। अगर ये याद हो जाएंगी तभी हम संख्या को लिख सकते हैं, अन्यथा हम संख्या को नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये हमें कंठस्थ याद होना चाहिए बिना देखे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। किसी संख्या को पढ़ने के लिए इनका याद होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद हम संख्या को कैसे लिखते हैं, आइए देखते हैं। तो बच्चों, हमें ये संख्या दे रखी है, ये जिसमें जो अंक दे रखे हैं 9, 5, 1, 5, 1, 3, 5, 4 और 7। इसे हम पढ़ेंगे कैसे, भारतीय विधि के अनुसार इसे हम कैसे पढ़ेंगे। तो भारतीय विधि में इसे पढ़ने के लिए सबसे पहले इसमें हम क्या लगाएंगे, अल्प विराम लगाएंगे। हम अल्प विराम लगाने पर, अल्प विराम कैसे लगाते हैं कि पहली 3 संख्याओं के ऊपर दाईं तरफ से हम संख्याओं गिनेंगे। तो 1, 2, 3 संख्या के ऊपर ये हमने अल्प विराम लगा लिया, और फिर 2 संख्याओं के बाद अल्प विराम लगाते हैं। यानी भारतीय विधि में पहली 3 संख्याओं के बाद अल्प विराम लगाएंगे, फिर 2 संख्याओं के बाद अल्प विराम लगाएंगे। तो हमारे यहाँ अल्प विराम लगा लिया 3 संख्याओं के बाद, फिर 2 संख्याओं के बाद अल्प विराम लगा लिया, फिर 2 संख्याओं के बाद अल्प विराम लगा लिया। यानी इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही चीज़ यही है कि भारतीय विधि में सबसे पहले क्या करेंगे, पहली 3 संख्याओं के बाद कॉमा लगाएंगे, यानी अल्प विराम लगाएंगे, फिर 2 संख्याओं के बाद कॉमा लगाएंगे, और फिर 3 संख्या यानी अंकों के बाद 3 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद, इस तरीके से कॉमा लगाते हैं किसमें, भारतीय विधि में। और कॉमा लगाने के बाद फिर हम इसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। पहले जो 3 अंक आते हैं इनका एक ग्रुप होता है, इसे इन 3 अंकों को बोलते हैं एक, और एक में आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा। दूसरा जो ग्रुप होता है वो उसको बोलते हैं हम हज़ार, तीसरे ग्रुप को बोलते हैं हम लाख, और चौथे को बोलते हैं करोड़, फिर बोलते हैं अरब। तो पहला जो कॉलम है एक का, उसमें 3 संख्या आती हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हज़ार, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, और फिर करोड़, 10 करोड़। तो ये आ रहा है करोड़ और 10 करोड़। तो करोड़ और 10 करोड़ को क्या है, ये करोड़ है और ये 10 करोड़ है। दोनों संख्याओं को हम एक साथ पढ़ेंगे, 74 करोड़, क्योंकि 74 कहाँ पे आ रहा है, करोड़ के स्थान पर आ रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये करोड़ पर कितना आ रहा है, 74। तो 74 करोड़। फिर कितना है, 53 लाख। जो 53 है वो कहाँ पर है, लाख के स्थान पर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, और ये लाख और 10 लाख, यानी ये लाख और 10 लाख दोनों ही जो संख्याएं वो लाख की हैं। पहली संख्या लाख और फिर ये 10 लाख, तो इसे पढ़ेंगे हम 53 लाख। फिर 15 देखते हैं, 15 जो कॉलम ये वाला कॉलम है, 15 जो किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर आ रहा है, तो ये आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार के स्थान पर है, तो ये हो जाएगा 15,000, 15,000। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा यानी 100, 100 और 59, 159, 3 संख्या की इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा यानी 100, तो 100, और लास्ट की 2 संख्या क्या है, ये लास्ट की 2 संख्या हो गई 59, तो ये हो गई 59। तो भारतीय विधि से हम इस तरीके से हम संख्या को, किसी भी संख्या को इस तरीके से हम शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे मैंने दिखाया, एक के ग्रुप में 3 संख्या आती हैं, दूसरे ग्रुप में कौन सी आती है, हज़ार में 2 संख्या आएंगी, लाख में भी 2 अंक आएंगे। यानी पहले 3 अंक आएंगे वो कौन से ग्रुप में आएंगे, एक के ग्रुप में। दूसरे जो 2 अंक आएंगे वो आएंगे हज़ार में, फिर लाख में, और फिर करोड़ में। तो उसी तरीके से हमने इस संख्या को लिख दिया है। एक और उदाहरण देखते हैं हम।
अब ये हमें अंक दे रखे हैं 6, 6, 8, 3, 2, 5, 5, 0, 4, 6 और 1। अब भारतीय विधि के अनुसार क्या करेंगे, पहले 3 अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे। तो पहले 3 अंकों के बाद हमने कॉमा लगा दिया, फिर हम 2-2 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं। 2 अंक बाद ये कॉमा लग गया यानी अल्पविराम, फिर 2 अंक बाद ये अल्पविराम लग गया, फिर 2 अंक बाद ये अल्पविराम लगा लिया। अब ये देखेंगे 16 जो है किसके स्थान पर है। तो पढ़ते हैं पहले संख्या को, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। अरब के स्थान पर आ रहा है कितना, 16, यानी अरब और 10 अरब। तो अरब और 10 अरब को एक साथ बढ़ाएंगे हम, कितना, 16 अरब। तो 16 अरब। फिर देख 16 को हमने लिख लिया, अब देखें 40। 40 किस पर आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। यानी करोड़ ये है, 10 करोड़ ये है। दोनों की संख्या कौन सी है, करोड़ वाली है। तो कितना हो जाएगा, 40 करोड़। 40 करोड़। अब बचा 55। अब 55 का स्थान कौन सा है वो देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और ये लाख और 10 लाख। दोनों की संख्या कौन सी है, लाख वाली। ये लाख है, ये 10 लाख है। तो दोनों मिला क्या हो जाएगा, 55 लाख। तो 55 लाख। फिर 23 किस स्थान पर है, 23 का स्थान है हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000। यानी 1000 ये है और 10,000 ये है। दोनों ही कौन सा कॉलम है, ये 1000 का। तो 23,000, 23,000। फिर लास्ट की संख्या को कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हो गया सैकड़ा यानी 100, यानी 800। और लास्ट की संख्या क्या है, ये 66 है। तो 866, 866। तो इस तरीके से हम भारतीय विधि से लिखेंगे हम। तो पहला 3 अंकों का ग्रुप कौन सा हो गया, 1 का। दूसरा ग्रुप कौन सा है, 1000 का। तीसरा कौन सा है, लाख का। फिर चौथा कौन सा है, करोड़ का। फिर कौन सा है, अरब का। तो इस तरीके से हमारे ग्रुप हो गए। पहले 3 संख्या हो गई 1 की, 2 संख्या हो गई, फिर 1000, फिर लाख, फिर करोड़ और अरब। तो इस तरीके से हम भारतीय विधि से हम संख्याओं को लिख सकते हैं। अब बच्चों देखेंगे हम भारतीय विधि से संख्याओं की स्थानीय मान तालिका। स्थानीय मान तालिका। तो ये हमने भारतीय विधि से स्थानीय मान तालिका यानी प्लेस वैल्यू चार्ट बाय इंडियन मेथड कैसे बनाई हम देखते हैं कि ये तालिका बनाई है। किसी भी संख्या को लिखने के लिए संख्या का ग्रुप कौन सा होता है, पहला ग्रुप होता है 1 का, फिर 1000, फिर लाख, फिर करोड़ और फिर अरब, उसके बाद अरब। तो 1 के अंतर्गत तीन संख्या आती है हमारी। इसमें क्या होता है, पहला अंक इकाई का, दूसरा अंक दहाई का, तीसरा अंक सैकड़ा का। 1000 में कौन सी 2 संख्या आती हैं, 1000 और 10,000। ऐसी लाख में 2 संख्या होती हैं, पहली लाख की, दूसरी 10 लाख की। करोड़ में भी 2 ग्रुप होते हैं, करोड़ और 10 करोड़। और अरब में क्या 2 संख्या होती हैं, एक अरब और एक 10 अरब वाली। अब नीचे की तालिका देखें तो इसमें इस 2 स्थानों का अंतराल होता है। अरब में 2 स्थानों का अंतराल होता है, करोड़ में भी 2 स्थानों का अंतराल होता है, लाख में होते हैं उसमें भी 2 स्थानों का अंतराल होता है, यानी 2 संख्या होती हैं। और 1000 में भी कितनी होती हैं, 2 स्थानों का अंतराल यानी 2 संख्या होती है। और इकाई में होता है 3 स्थानों का, यहाँ पे 3 स्थान हैं। तो इसमें जो अंतराल होता है वो 3 अंक होते हैं, 3 स्थानों का अंतराल यानी 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसमें 2 स्थानों का यानी 1000 और 10,000 का। इसमें भी 2 स्थान होते हैं, लाख और 10 लाख का। लाख में कितने स्थान हो गए, 2 स्थान। 1000 में 2 स्थान, 1 में 3 स्थान हो गए। करोड़ में भी 2 स्थान और अरब में भी 3 स्थान। अब इसमें देखते हैं कि जो 10 संख्या है इसका मतलब क्या है। अगर किसी भी संख्या के ऊपर 0 लगा हो तो उसका मान होता है 1। इकाई का मतलब क्या होता है, इकाई का मतलब 1 होता है। तो इकाई का मतलब ये है कि किसी भी संख्या के ऊपर 0 लगा हो तो वहाँ पर 1। तो इकाई के स्थान पर जितनी भी संख्याएँ आएंगी वो 1 से लेकर 9 तक आएंगी। दहाई का मतलब होता है 10। तो दहाई का मतलब 10। अब 10 के ऊपर 1 है, इसका मतलब इसका मान 10 ही होगा। इसमें 10 में 0, दहाई में 0 की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। ऊपर जितनी घात लगी हुई इसका मतलब है 2। यानी कि इकाई में 0 की संख्या 1, दहाई में 0 की संख्या 1 होगी। और सैकड़ा की यानी 100, तो 100 में 0 की संख्या कितनी होती है, 2। तो इसके ऊपर 2 लगा हुआ, यानी कि सैकड़ा में 0 कितने होते हैं, सैकड़ा यानी 100, 100 में कितने 0 होते हैं, 2। 1000 में कितने 0 होते हैं, 3। 10,000 में कितने 0 होते हैं, 4। लाख में कितने होते हैं, 5। 10 लाख में कितने 0 होते हैं, 6। करोड़ में कितने 0 होते हैं, 7। और 10 करोड़ में कितने करोड़ों में होते हैं, 7। 10 करोड़ में होते हैं 8 जीरो। और अरब में कितने होते हैं, 9 जीरो। और 10 अरब में कितने हो जाएंगे, 0, 10। तो ये हम कितने 0 होते हैं, संख्याओं का स्थान जो है वो बता रहा है। इकाई का मतलब हो गया 1। इकाई के इसमें 1 से लेकर 9 तक संख्या आती हैं। दहाई का मतलब दहाई में यानी 10, दहाई का मतलब होता है 10। तो 10 में 1 0 होता है।
सैकड़ा यानी 100, 100 में कितने जीरो होते हैं, तो जीरो की संख्या ऊपर जो घात है हमारी पावर लगी हुई है जीरो की संख्या बता रही है, यानी सैकड़ा में जीरो की संख्या 2 होती है, हज़ार में कितने जीरो होते हैं 3, 10,000 में जीरो होते हैं 4, लाख में 5, ये तो जीरो की संख्या। तो ये हो गई हमारी स्थानीय मान तालिका। तो बच्चों इस वीडियो हमने क्या है कि संख्या को भारतीय विधि से किस तरीके से लिखा जाता है वो हमने सीखा। तो इसमें हमने संख्या में पहले कॉमा लगाते हैं यानी अल्पविराम लगाते हैं, फिर संख्या को इकाई, दहाई, सैकड़ा इस तरीके से पढ़ते हैं, तो वो विधि हमने सीखी। तो बच्चों इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें क्योंकि ये बेसिक है। अगर आप बेसिक को अच्छी तरीके से कर लेंगे तो एक्सरसाइज को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जो बेसिक है उसको बहुत ही ध्यान से समझें और इस वीडियो को बार बार देखें। ओके बच्चों, धन्यवाद।